बात बहुत हो गई है, हैं? बाद में बातें कर लेना। मौसी कौन कहीं जाने वाली है, आज तो यहीं रुकेंगी ना? अरे रुक जाओ बेटा जानकी, तुमको तो बस भूख ही भूख लगी रहती है। रोटियां हैं तो खा लेना, क्यों बीच में टुपुर टुपुर कर रही है? कर लेने दे बातें, इतने दिनों बाद मेरी बहन मिली है। क्यों जीजी? बात तो सही कह रही है तू पर्वतिया, लेकिन बता, बहू होती ना तो अच्छा खासा बना बना के खिलाती मेन मेन की व्यंजन। हाँ बताओ, ऐसे टाइम पे वो मायके चली गई, तूने मना नहीं किया उसे जाने से? अरे जीजी कैसे मना करती, उसकी माँ की तबीयत सही नहीं थी, बोली की तबीयत बहुत गड़बड़ सड़बड़ चल रही है माँ की। माँ कह रही है कि बेटा आ जा। मुझे तो कभी कभी ये फील होता है कि कहीं मेरा अंतिम समय तो नहीं आ गया। तो मैंने कहा अरे बेटा अगर ऐसी बात है तो तू जा, माँ को देख कर आ। काम धंधे तो होते रहेंगे, ये तो ज़िंदगी के पहलू हैं, काम वाम ये कभी ख़त्म ही नहीं होते हैं। इस चक्कर में जा भी नहीं पाती थी, वो तो नहीं जा रही थी, मैंने ज़बरदस्ती भेजा है। अरे माँ झूठ क्यों बोल रही हो मौसी से? साफ साफ क्यों नहीं बता देती कि बिना बताए भाभी मायके गई है, और कारण भी बता दो क्यों गई है? मौसी आप मुझसे सुनिए, ये माँ तो झूठ बोलती है। भैया ने ना माँ भाभी को मारा था, इसलिए वो मायके चली गई। सीधी सी बात ये है, बेचारी पूरे दिन काम करती है, सबकी बातें सुनती है, और ऊपर से भैया से मार भी खाती है। और मेरी माँ ऐसी है कि भैया को कुछ बोलती भी नहीं है। पर्वतिया क्या बोल रही है जानकी? अरे जीजी क्या बताऊं, मुझसे तो न खाया जाता है ना उगला जाता है। सही कह रही है जानकी, नाच पीटा मेरा बेटा ही दिल उतरी है। क्या बताऊं, पता नहीं कौन सा भूत सवार हो जाता है कि जब देखो तब बहू के ऊपर हाथ उठा देता है। इतनी बार उसको मना किया, डांटा, मानता ही नहीं है। हाँ, मेरी बात आए ना तो तुरंत डंडा चमीटा बिल्ला छीली चकली जो कुछ मिलता है ना उठा के तुरंत मारने लगती हो, फेंक फेंक के। अरे बचपन से बिगाड़ रखा है, उसको तो कुछ कहते नहीं बनता है। ये नहीं है कि तो थूथन में दे बिगड़ जाए, उल्टी चाप हो जाए। अरे बेटा तो बेटा होता है, चाहे बड़ा हो चाहे छोटा हो, आपके लिए तो बच्चे ही समान है। कुछ बोलती बोलती हो नहीं, बड़ी आई क्या ढोंग पसार के मौसी को दिखा रही है। मौसी ना माँ की बातों पर मत आना, माँ भी कुछ कम नहीं है। ये छछूंदर बैठे बैठे जुझवाएगी लग रहा है। इतने दिनों बाद मेरी बहन मेरे घर आई है, चैन से दो पल की प्यार की बातें न करने देगी। ये मेरी बेटी है, दूसरी सास है। अरे पर्वतिया डूब मत चुल्लू भर पानी में, शर्म कर, वो भी किसी की बेटी है। तेरे घर की नौकर नहीं है। अभी तेरी बेटियों की शादी होगी, पराए घर जाएंगी, और अगर उनको कोई मारेगा पीटेगा तो जी कैसा लगेगा? तब तो तुरंत दामाद के ऊपर चढ़ जाएगी, उनके सास ससुर के ऊपर चढ़ जाएगी, फन फैला के बैठ जाएगी। बेटा है तेरा बेटा, वो कौन है? बेटे से ज्यादा है, बेटे से ज्यादा तेरे घर को संभालती है। तेरा बेटा ना सिर पर कमाता है, ठीक है, वो पूरा घर चलाती है। तेरा दिमाग घुटनों में है क्या? अरे शर्म कर तू, बेशरम औरत। अगर एक औरत दूसरी औरत का दर्द न समझी तो क्या समझी है? अरे जीजी क्या बताऊं, उसी चीज का तो पछतावा है। गया था बेटा लेवाने, आई नहीं, उसके भाई भौजाई ने भगा दिया उसको, बेइज्जत करके कह रही है जा यहाँ से निकल जा, भड़चुआ कहीं का, कुकुर मुत्ता, जाने कितनी बुरी बुरी गाली दी दीजिए। मुझे तो आपसे बताने में शर्म आ रही है। बताओ, उनने भी नहीं छोड़ा मेरे बेटे को। खैर मना, बांध के उल्टा नहीं लटकाया है? सुन मेरी बात पर्वतिया, तू क्या सोच रही है मैं तुझसे मिलने आई थी? मुझे सब बातें पता चल गई। ये भी पता चल गया था कि लक्ष्मी बहू मायके में है, समझी तू? मुझे फोन गया था लक्ष्मी बहू की भाभी का, तब मैं इधर आई हूँ, लेकिन मैं तेरे मुंह से सुनना चाहती थी, इसलिए कोई बात मैं उखाड़ नहीं रही थी। समझ में आया कुछ? बुद्धिहीन औरत। हाँ, लाएंगी बेटी बना के, पता नहीं रिश्ते में कब गिरावट आ जाती है। अरे हम बहू नहीं बेटी बना के ले जा रहे हैं। अरे जिसने दूसरे के बच्चों को अपना ना समझा तो अपने कूक के जाए तो अपने कभी होते ही नहीं हैं। मेरे घर में चल देख ले, बहू को कैसे रखती हूँ, बेटों को कैसे रखती हैं। अरे बेटे तो अपने है ही हैं, बेटियां तो अपनी है ही हैं। अरे बहुओं को बेटी बना के देख,
जिंदगी ना बदल जाए तो कहना, समझी ना। ये जो मेरे पीछे बैठी है ना, तुझसे कई गुना दिमागदार है वो, बेटी हो के भी, समझी। कल को ये पराए घर की हो जाएंगी ना तो यहाँ तुझे पानी देने नहीं आएंगी। मर रही होगी, हाथ पैर में दर्द होगा तो बहू ही काम आएगी। वो तेरा बेटा जो कमा के धर रहा है ना 2-4 पैसे, वो भी नहीं आएगा कमा के तुझे पानी देने। अगर तुझे सच में प्यार दिखाना है और दिल में जगह बनानी है तो बहू को अपना बना के देख, समझी। जो कि बहू ही तेरे कपड़े धोले, तुझे खाना दे बना के, तेरी सेवा करें, हाथ पैरों में दर्द हो तो मालिश करें, सर में दर्द हो तो सर दबाएं, चोटी बनाएं, पूरे दिन तेरी हुकूमत करें। कौन करता? तेरा बेटा करता है क्या? क्यों नहीं बोल रही? सांप सूंघ गया तुझे? खा खा के कुठला हो रही है? तुझे उसी टाइम 2 थप्पड़ लगाने थे जब वो मार रहा था लक्ष्मी बहू को। देती थूथन टूट जाता एक ही में। अगर तूने शुरू से संभाला होता ना तो आज ये नौमती ना आती। बैठी है अब चकला बेलन लेके, साथ में मुझे भी साझा किए है। अब बना रही है 56 भोग, अकेले अकेले बिन बहू के खा रही है, तुझसे खाया भी जाता है। पता नहीं तुम किस मिट्टी की बनी है। चलो इन बातों में मिट्टी डालो, जल्दी जल्दी बना खा ले, रात बहुत हो गई है, लेटे बिस्तर में बैठे बैठे बातें होंगी। चलो जीजी सो जाए, रात बहुत हो गई है, सुबह जगना पड़ेगा। पूरी छीछल इधर पड़ी है, संभालनी पड़ेगी, सुबह उठ के करना पड़ेगा काम। वो तो करना ही पड़ेगा, जैसी करनी वैसी भरनी। अच्छा खासा बहू होती बढ़िया, चाहे जितने दोपहर तक सोती, बढ़िया सुबह का बढ़िया चाय नाश्ता, झाड़ू पोछा, बर्तन खाना, कपड़ा बढ़िया चिकोलाइट, पूरा काम मिलता था। हैं तू भी खा मती थी, सब भोग ले। अरे जीजी मुझे तो फालतू में बदनाम कर रही हो, मेरी कोई गलती नहीं है। अरे कुकुरवा को मैं रोज ही समझाती थी, पता नहीं कौन सी जवानी चढ़ी है, समझ में नहीं आता है। अब दोबारा इसने ऐसी गलती की, मैंने तो बोल दिया है। अब जीजी आप आ गई हो इसलिए है, नहीं तो सुबह का खाना तो मैंने उसी से बनवाया था। मैंने कर ली जैसा किया है वैसा भोग, आटा भी लगवाया था। सही है, तभी लाइन पकड़ेगा। अरे माँ क्या कर रही हो? सोने लगी क्या? खाना पीना खा लिया आप लोगों ने? ये कौन है? अरे मौसी आई है, मौसी। अरे मौसी, आप कब आई हैं? पाए लागू मौसी। हाँ हाँ खुश रहे खुश रहे। दूर हट दूर। अरे बदबू कहीं की आ रही है, हैं? अरे गोबर में लौटता रहा है क्या? दूर हटना। क्या हो गया मौसी, ऐसे क्यों बोल रही हो? अरे मैं तो दुकान में बैठा था काका की, वहीं से आया हूँ। और मौसी कब आई? शाम को आई थी, तेरी करामात सुन के। तू अच्छे अच्छे कारनामे कर रहा है, बढ़िया नाम रोशन कर रहा है माता पिता का, बहुत अच्छे कार्य कर रहा है, सुनने को मिला तब बड़ी खुशी हुई, तो मैंने कहा जाके बधाई दे आऊं तुझे, है ना। अरे मौसी ये तो मैंने क्या कर दिया? फिलहाल तो अभी ऐसा कोई कार्य नहीं किया, जब करूँगा तो आपको खुद ही पता चल जाएगा। और मौसी मेरे भाई बहन भौजाइयाँ मेरी, मेरे भाई भतीजे सब बढ़िया मस्त एकदम। हाँ वहाँ तो सब ठीक है, तू अपनी बता, हैं? बता, सामान आने वाला है, भर चौमासे में तू अपनी बीवी को मायके छोड़ आया। अरे जब निच के आ जाता सामान तो राखी बांधने के लिए छोड़ आता है। तुझे पता होना चाहिए कि मैं आने वाली थी, कम से कम मेरी सेवा कर लेती कुछ दिन, बहू से सेवा करवा लेती। बहुत दिन हो गए मैंने लक्ष्मी बहू से अपनी सेवा नहीं करवाई, सोच रही थी जाऊंगी करवाऊंगी थोड़ी बहू से सेवा। बड़े नाम सुने भाई, लक्ष्मी बहू तो बहुत अच्छी है, हैं? तू किस्मत वाला है, तुझको इतनी अच्छी बीवी मिली है ना। पर तेरी बीवी बदकिस्मत निकली, तेरे जैसा निकम्मा पति जो मिला उसे। बरगैला छुतिया, किसी गत का नहीं है, ना कमाने का ना धमाने का, सुरुक सुरुक के आता है, शर्म नाम की चीज नहीं है। तो क्या समझता है मैं तुझे समझ नहीं पा रही हूँ? चल छोड़ रहने दे, अब कुछ ज्यादा नहीं बोल रही हूँ। गुस्सा तो इतनी तेज आ रहा है कि उतारूं 5वें नंबर छाप दूं तेरे थूथड़ में। मैं तेरी माँ नहीं हूँ, मौसी हूँ, मौसी। जानता नहीं है मुझे, ठीक है ना। तेरे मामा लोग ना थर थर कांपते हैं आज भी। तू कौन खेत का? शकल बिगाड़ दूं 2 मिनट में। तेरी माँ ने बिगाड़ा है, मैं तुझे अब भी सुधारने की दम रखती हूँ। शर्म नहीं आती है बीवी पे हाथ उठाता है, हैं? निकम्मा कहीं का। इसीलिए इसी दिन के लिए पढ़ाया लिखाया, इतना बड़ा किया तुझे, हैं? तू नहीं सुधरेगा। अरे मौसी वो बात ना करो,
मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, मैं खुद पछता रहा हूँ। लग रहा है कोई अंधेरा कुआं मिल जाए उसी में छुप के बैठ जाऊँ। मैं तो किसी को शक्ल दिखाने लायक नहीं हूँ। मैं गया था लक्ष्मी बहू के पीछे पीछे, उसकी मायके, उसकी भाभी ने, भाइयों ने मेरी खूब मिलके बेइज्जती की, दोनों भाई भौजाई ने। मैं तो गलतफहमी में जी रहा था कि चचेरे भाई भौजाई किसके होते हैं, लेकिन नहीं, कल पता चला कि अपने अपने ही होते हैं। कोई गलतफहमी में न जिए। हाँ, अरे उनने मेरे पहने पहनाए कपड़े उतारे, पहने रहा लेकिन उनने इज्जत से उतार दिए, बातों से उतार दिया। ऐसी धज्जियाँ उड़ाई मेरी कि मैं वहाँ से ऐसा चला आया बिन बिन मुकास, मैं बोल ना पाया। सही बात है, कहते हैं इज्जत देने के लिए इज्जत लेनी पड़ती है। मैं बेवजह सताता रहा लक्ष्मी को। मैं माफ़ी चाहता हूँ आपसे भी मौसी, और लक्ष्मी से भी। अब मैं ऐसी गलती कभी नहीं करूँगा। काहे ना सूर्या, जब मैं समझाती थी तो तेरे दिमाग में पत्थर पड़े थे क्या? अब मौसी से भी गलती मान रहा है, लक्ष्मी बहू से भी गलती मान रहा है, हैं? मैं जब समझाती थी तब तुझे क्या हो जाता था? क्यों रे कुकड़ा, जल कुकड़ा, हैं? मेरी बातें समझ में नहीं आती थी? तूने मुझे झूठ मूठ का बदनाम करवा दिया। बढ़िया लुच्चा, बोलता क्यों नहीं है? हैं? माँ की बातें बुरी लगती थी? सबको यही लगता है कि मैं तुझे गलत सिखाती थी, तेरी साइड लेती थी, और जबकि मैं लक्ष्मी बहू से ज्यादा किसी से प्यार नहीं करती। अरे लपोसड़ा, सुधर जा सुधर जा। अरे माँ छोड़ो उन बातों को, बहु कस के भूख लगी, पेट में चूहे कूद रहे हैं, आते बाहर आ जाएंगे, थोड़ी देर में खाना दे दो। सुन पर्वतिया, इसको खाना आना कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है ना? जिस दिन लक्ष्मी बहू घर में आ जाएगी, जब ये उससे माफी मांग लेगा, तब इसको खाना देना। ये बाहर खाना खा रहा है, कहाँ खा रहा है, कोई मतलब नहीं। ज्यादा हमदर्दी दिखाने की जरूरत नहीं पर्वतिया, वरना सोच लेना हमसे बुरा कोई नहीं होगा, ठीक है ना? उसकी भी आत्मा है, किलप रही होगी। हमने वीडियो कॉल पे देखा था, उसकी आंख में इतनी तेज चोट लगी है, तुझे शर्म नहीं आता? अरे हम होते ना तो तेरा हाथ काट के हाथ में दे देते। बहुत जवानी चढ़ी है तुझे, शर्म कर ले बेशरम इंसान। हाथ उठाने से पहले ना एक बार सोचा कर, तुझे मारे कोई तब कैसा लगे? गुस्सा तो हमको भी बहुत तेज आ रहा लग रहा है, उल्टा मारे हाथ तो पांचों उंगली तेरी थूथने में छप जाए, शकल का ना सूरत का। अरे अपने आप को खुशकिस्मत मान, 3 कोनी की शकल लेके घूम रहा है, हैं? इतनी सुंदर बीवी मिल गई है। अरे और किसी को मिलती ना तो नजर बट्टू बना के गले में लटका के घूमता। अरे खपड़िया, तेरी तो कोई शकल ना देखे, तेरे घुच्चे इतराता है, बड़ा आया बीवी वाला। आज के बाद हमने सुन लिया ना कि तूने लक्ष्मी बहू की पर हाथ उठाया तो हमसे बुरा कोई ना होगा, समझे? ये मत सोच मौसी हूं, माँ भी हूं। जितना पर्वतिया का अधिकार नहीं है उतना मेरा अधिकार है, समझे? पर्वतिया को मैंने ही पाला पोसा है, तो तुम्हारी क्या औकात है? औकात में रहना इतना याद रखना, जैसे घर में बीवी की बेइज्जती की जाती है, बीवी को रुलाया जाता है, बीवी की इज्जत नहीं की जाती, उस घर में कभी लक्ष्मी नहीं टिकती, चाहे जितना कमा लो। अरे तुम्हें तो हंसा हंसा के रखना चाहिए। कहते हैं जिस घर में बहुएं हंसती हैं उस घर में लक्ष्मी के भंडार भरते हैं। कुकरवा, तभी तो कमा कमा के ना मरा जा रहा है, 1 रुपये का पन्नाम नहीं पड़ता, छपरा के छपरा ही पड़े हैं। एक दीवार उठवा ले अपनी कमाई से, तब जानू बहुत बड़ा बहादुर है, निकम्मा कहीं का। सही कह रही हो जीजी, बिल्कुल सही कहा आपने। जिस घर में ना बहुओं की बेइज्जती होती है ना, उस घर में कभी लक्ष्मी नहीं टिकती है। मैं इसको खाना वाना कुछ नहीं दूंगी, भाड़ में जाइए, जब तक मेरी बहू नहीं आ जाएगी। इसको खाना नहीं दूंगी, तब पता चलेगा। नहीं तो ज़्यादा भूख लगी तो बना के खा ले, जो दिखाई दे वो करे, पर खाना नहीं देगी तो। जी ठीक है जीजी।